मैजिकल सबट्रैक्शन, घटाने के जादुई प्रयोग। तो साथियों, चलिए आज हम घटाने के कुछ प्रश्न करें, कुछ नया करें, कुछ नए नवाचार करें, कुछ नई जानकारियां हम एकत्रित करें जिससे हम बच्चों को अच्छे से अच्छा सिखा सकें। तो हमने यहाँ पे एक साधारण सा एक प्रश्न लिया है। 748 में से हमको 283 घटाना, और हम हमेशा घटाते आते हैं, उधार भी लेते हैं। तो हम कई कई प्रकार से संख्याओं को घटाते हैं और हमारे बच्चों को हम जानकारी देते हैं। और हम कुछ नया कैसे कर सकते हैं, हम नया इसमें कैसे बता सकते हैं। तो हमने यहाँ पर, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे ये सैकड़े के स्थान पे 7 लिखा है, और उसी 7 को हमने यहाँ पे 700 लिखा है। ये 4 हमारी दहाई है, कहने का मतलब ये 40 लिखा है, और ये 8 है, इकाई 8 है तो हमने 8 लिखा। उसी प्रकार से यहाँ पे 100 के स्थान पे 2 लिखा है, हमने यहाँ पे 200 लिख दिया है। यहाँ पे दहाई के स्थान पे 8 है तो हमने यहाँ 80 लिखा है, और यहाँ 3 है तो 3 लिखा है। हमने इसी को यहाँ पे विस्तारित रूप में लिख दिया है, 700 धन 40 धन 8, और यहाँ पे 200 धन 80 धन 3। हमने कुछ नया नहीं किया है। एक विस्तारित रूप के साथ में हम संख्याओं को कैसे घटाएं, जहाँ बच्चों को कहीं कहीं पे कुछ परेशानियां होती है और उस परेशानी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उस संबंध में हमने इस प्रश्न को लिया है। तो हम यहाँ पे तो एक साधारण तरीके से यदि हम घटाते हैं तो यहाँ पर 8 में से हम 3 घटाएंगे तो इसको हम बहुत आसानी से घटा सकते हैं। 8 में से अगर हमने 3 घटाए तो यहाँ पर हमारा 5 आता है, और यदि हम यहाँ पे भी 8 में से 3 घटाए तो हमारा 5 ही आता है। यहाँ तक की बात बच्चों को समझ में आती है। अब उसके बाद हम जैसे ही, जब 4 में से हमको 8 घटाना होता है, 4 में से जब हम 8 घटाते हैं तो ऐसी जगह पे बच्चों को एक परेशानी होती है कि 4 में से 8 कैसे घटाएं। तो या तो हम इधर से उधार लेते हैं, उस प्रकार से हम घटाते हैं, और वैसे ही हम अगर यहाँ पर देखें 4 में से 8 घटाना है, कहने का मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ हमको 40 में से 80 घटाना है, और इसको घटाना है में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो हम क्या करें। तो हम अब इसको घटाने के लिए क्या हम यहाँ से कुछ उधार लें, या हम समूह का निर्माण करें कि हम कुछ संख्या हम यहाँ उधार ले दें जिससे कि हम इसमें से घटा सकें। यदि मान के चलो यहाँ पे 700 है, यहाँ पे 700 है, यहाँ से कुछ हम उधार दे दें तो यहाँ पर मान के चलो बचता है 600, और हमने यहाँ पे 100 उधार दे दिया तो यहाँ पे अगर 100 उधार आया तो ये हो जाता हमारा 140। ठीक है, अब शायद हमारा घटाना एक आसान हो जाएगा कि हमको 140 में से 80 घटाना है। कहने का मतलब कि इस जगह को यदि हम देखें, और जब हम लेते हैं तो यहाँ पर हम एक उधार लेते हैं, और ये हो जाता है हमारा 14, और ये हो जाता है हमारा 6। तो कहने का मतलब ये है कि जो 14 लिखा है ये 14 दहाई है, 14 दहाई है, और 14 दहाई के कितने होते हैं, 140 होते हैं। ये बच्चों को एक जानकारी मिल जाती है कि ये 14 नहीं है बल्कि क्या है, ये 140 है, ये 6 नहीं है बल्कि ये 600 है। और उधार यदि हम देते हैं तो हम यहाँ पे 1 सैकड़ा उधार देते हैं, और 1 सैकड़ा जब उधार देते हैं इस जगह पे तो ये दहाई के रूप में वहाँ परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए 14 लिखा है, और 14 दहाई के हमारे 140 हो जाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पे बच्चों को हम बताएं तो निश्चित बात है कि उनको हर बातें समझ में आती है। अब यदि हम इसको घटाते हैं, हम घटाने का प्रयास करते हैं, यदि अब हम यहाँ 14 में से 8 घटाते हैं तो 14 में से 8 यदि हम घटाते हैं तो हमारा 6 आता है, और यहाँ पे 6 में से यदि हम 2 घटाते हैं तो हमारा 4 आता है। और उसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर देखें कि यदि हम 14 में से 8 या 140 में से 80 घटाते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आता है, यहाँ पे हमारा 60 आता है, और यहाँ 600 में से जब हम 200 घटाते हैं तो यहाँ पे हमारा 400 आता है। इस प्रकार से यदि हमने यहाँ पे समूह को यदि हमने बनाए हैं तो यहाँ पे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि ये 748 लिखा हुआ है, और ये समूह में यदि हम 600 धन 140 धन 8 को यदि हम जोड़े, ये 600 है हमारा, ये 140 है, और ये 8 है, यदि हम इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा 748 होता है। कहने का मतलब समूह बनाने के बाद
इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जैसा 740 और 8 ये 748 हो रहा है, वैसे ही अगर हम ये सबको भी हम जोड़ रहे हैं तो इसका टोटल भी हमारा 748 ही आता है। तो इस प्रकार से हम बच्चों को जानकारी बता सकते हैं, और समूह में हम कैसे घटाएं ये जानकारी बता सकते हैं, और विस्तारित रूप से भी हम बताएं तो विस्तारित रूप से बच्चों में एक बात उनको समझ में आती है कि हम जो उधार लेते हैं, क्योंकि हमने इस जगह से हमको यहाँ पे हमने उधार लिए तो यहाँ हमारा 100 उधार आया, और ये 40, तो कहने का मतलब ये हमारा यहाँ पे 140 आ रहा है। और वही स्थिति यहाँ पे भी बनेगी कि अगर हम यहाँ से उधार लेंगे तो हमारा यहाँ पे 100 उधार जाएगा, इस जगह पे 100 उधार जाएगा, और 100 उधार जाने का मतलब दहाई के स्थान पे है, तो यहाँ पे हमारी 10 दहाई आ जाएगी, और 10 दहाई आ जाएगी, और 4 दहाई हमारे पास पहले से है, और यदि हमने दोनों को जोड़ा तो ये हमारी 14 दहाई हो गई, और 14 दहाई का ही मतलब 140 है। तो इस प्रकार से हमने जो घटाया तो इसका आंसर आया 465, और यदि 40 धन 60 धन हम 5 को भी जोड़े तो हमारा इसका जो आंसर आएगा ये भी 465 ही आएगा। हम इस प्रकार से समूह का निर्माण करके भी हम बच्चों को बता सकते हैं, और उधार हम कैसे लेंगे ये भी बता सकते हैं, और उधार में कितना जाता है ये भी जानकारी इसमें हम बता सकते हैं। तो साथियों, हम जो आपके सामने जो वीडियो प्रसारित कर रहे हैं जिसका हमने नाम दिया है मैजिकल सब्ट्रैक्शन, घटाने के जादुई प्रयोग, हम इस प्रकार के प्रयोग हम अपनी शाला में बच्चों को बताएं। निश्चित बात है कि उनको वो आनंदित होते हैं, उनका बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, और वो ऐसी चीज़ों को सीखने का प्रयास भी करते हैं। तो साथियों, जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमने अब की बार जो हम आपके सामने जो वीडियो प्रसारित कर रहे हैं मैजिकल सब्ट्रैक्शन के मामले में कर रहे हैं। हम 3-4 वीडियो आपको घटाने के जादुई प्रयोग के रूप में हम आपके सामने लेकर आए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।